यस स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। थैंक यू सर, सर इसमें डाल दो। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या है आपके पास? इफ एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बुक है सबके पास? बुक ओपन करो, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। ओपन योर बुक, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट बेटा, कैमरा थोड़ा मैं सेट कर दूं। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है? दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, in which angle A is 90 degree. Angle A, this angle is of 90 degree. ठीक है? इसके बाद क्या है? And AB is equals to AC. Find B and C. AB is equals to AC है और आपको फाइंड आउट करना है B and C. क्या गिवन है बच्चों? AB is equals to AC. तो ये कौन सा ट्रायंगल है बताओ? This is isosceles right angled triangle. क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल भी है और ये आइसोसेल्स भी है क्योंकि टू साइड्स आर इक्वल, ये हमें दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल बी की वैल्यू एंड एंगल सी की वैल्यू। क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन यू हैव। सो हमें क्या पता चल रहा है बेटा कि देखो, अगर साइड इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल इक्वल है, बिकॉज इट अपोजिट एंगल्स of equal sides are equal. So we can say angle B is equal to angle C, क्योंकि AC के सामने कौन है? Angle B. AB के सामने कौन है? Angle C. So B will be equal to C. तो अगर हम लेट करते हैं कि भैया इसका नाम है x डिग्री और इसका भी नाम है x, अगर ये x है तो ये भी x होगा, सिंपल है क्योंकि दोनों से, ठीक है? अब हमें पता है कि भैया ये तो हमारे पास है 90 डिग्री, ये है x और ये है x, और तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। हाँ, तो हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो इसको हम लैंग्वेज में कैसे करते हैं देखो, तो इजी है। तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि कैसे फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चे, सिंस इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस सेंस को नीचे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, सिंस AB, साथ साथ नोट करते जाओ, इफ AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है, ठीक है? दैट इंप्लाइज, तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C. रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? ये हमारे पास इसका रीजन है। तो वी कैन से एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। तो मैंने लेट कर लिया कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू x। तो ये मैंने क्या किया बच्चों? लेट किया, लेट। तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ आई लेट, सीधा मैंने इतना सा लिखा है यहाँ पे लेट। तो मैंने लेट किया है कि एंगल B जो है C के इक्वल है, मैंने यहाँ पे वो प्रूव कर दिया। और कितना है? मैंने लेट कर लिया x। नाउ वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A विल बी 180 डिग्री। नाउ एंगल B एंड C की वैल्यू x प्लस A दैट इज 90 इज इक्वल्स टू 180। ये 90 है यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए x प्लस x यानी कि 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई कितनी? 2x की वैल्यू, मेरे पास स्पेस नहीं बचा, यहाँ विजिबल है तुम लोगों को ना? चलो यहाँ पे देखो, 2x will be equal to 180 minus 90 is 90. So x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 45. That means angle B is equals to angle C, that is equal to 45. तो कितना आ गया यहाँ पे?
45 डिग्री, ये भी कितना आ गया 45 डिग्री। तो देख लो इसका सॉल्यूशन, इसको नोट कर सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। समझ आ गया बेटा सबको? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, you can note it down or you can ask if you have any doubt. बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा लगा होगा ना ये चैप्टर की यार क्या चैप्टर है, कितना बेकार सा चैप्टर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट आई थिंक अब हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए इस चैप्टर के कि अब तुम लोग खुद ही बता सकते हो कि मैम आगे क्या करना है, राइट? तो इरेज कर दो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लो। नो डाउट? इरेज कर दो 9th क्लास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो किसी को भी डाउट नहीं है, वेरी गुड। मैं ये भी टाइटल भी थोड़ा इरेज कर रही हूँ, मेरे पास स्पेस कम है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन लिखा है शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑफ 60 डिग्री ईच। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, शो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ईच ऑफ 60 डिग्री। तो मेरे पास अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी। इसमें क्या होता है, AC is equals to BC and BC is equals to ये AB is equals to BC and BC is equals to AC। तो ये क्या है बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमने बना लिया ABC, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो लेट ट्रायंगल ABC is an इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमने बनाया है तो इसलिए मैंने लिखा है लेट ABC is an equilateral triangle that which implies AB is equals to BC is equals to AC, ठीक है। सो मैं लेट कर लेती हूँ, मैंने लेट कर लिया है कि भैया ये जो एंगल B है, ये जो एंगल B है मुझे नहीं पता कितना डिग्री का है, आई डोंट नो, ठीक है। सो मैंने इसको लेट किया है कि ये जो है x है, ये आप अगर नहीं लेट करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ठीक है मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं x को x मुझे अच्छा लगता है। अगर आप नहीं लेट करना चाहते डायरेक्ट आप एंगल ए एंगल बी एंगल सी लेके भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बट मुझे x लेट करना अच्छा लगता है तो मैंने लेट कर लिया कि ये एंगल b जो है मेरे पास x है, ठीक है। नाउ सिंस AB is equal to AC, Right there. AB, yes पूछो अनामिका। मैम ये हमें लिखना है, अभी लिख ले। हाँ बेटा नोट करते जाओ साथ साथ, ठीक है, नोट करते जाओ क्योंकि मैं जल्दी इरेज कर देती हूँ ना, तुम लोगों को नोट करने का टाइम नहीं मिलता है, नोट करते जाओ। देखो सिंस वी नो AB is equals to AC, अब क्योंकि AB जो है AC के इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, opposite angles of equal sides are equal, so what is the value of angle C, बोलो। X. क्योंकि ये अपोजिट इक्वल साइड है, इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। तो हमने क्या बोला, सिंस AB is equals to AC that implies angle B is equals to angle C will be x। तो ये हमारे पास कितना है बच्चों, x आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, देखो हमें पता है कि AC जो है BC के इक्वल है, AC जो है BC के इक्वल है, और AC का अपोजिट एंगल कौन है, B, और BC का अपोजिट एंगल कौन है बेटा, A। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A, X. x। इसकी भी वैल्यू क्या होगी, x होगी, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल विल बी इक्वल, सो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी,
x आएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सिंस ए बी नहीं, बी सी एंड ए सी, बी सी एंड ए सी, ए बी नहीं, सिंस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, तो हम बोल सकते हैं दैट इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स। और रीजन वही आपका दूसरा बेटा रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल, मैं नहीं लिख रही हूँ, मेरे हाथ दर्द हो जाते हैं ठीक है। सो आप लिख लेना यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो बच्चों, एंगल बी एंगल सी, यहाँ पे भी एक्स आ गया, यहाँ पे भी एक्स आ गया, यहाँ पे भी एक्स आ गया। अब आपने पढ़ा तो काफी बार है दैट ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, बट इस चैप्टर में 9th क्लास में हमने प्रूव भी कर दिया कि देखो सच में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमें फाइंड आउट करनी है इनकी वैल्यू, तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारे पास कि भैया ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ वी नो, हमें पता है, हमें तो सब कुछ पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी 180, यानी कि कितना, x प्लस एक्स प्लस एक्स 180, यानी कि कितना 3x 180, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 60, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमारे पास आ गया x की वैल्यू 60, और यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 60, एंड यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 60। तो ये पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अभी तक हमने पढ़ा था कि इसमें हर एंगल 60 डिग्री का होता है, बट अब हमने प्रूफ कर दिया। देखो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, और नोट किया तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी भी देख लो ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है बच्चों? यस मैम। सबको यस मैम। एज कर यस दो। मैम, यस मैम। इजी है ना बेटा? अब तो Yes. तुम्हें ये चैप्टर थोड़ा इजी लग रहा होगा। देखो हमने कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सारी कॉन्ग्रुएंसी के रूल हमने देखे, और अब कितना इजी लग रहा है ये चैप्टर अब तो ना। तो बेटा मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, उतना ज्यादा आपको समझ आएंगी चीजें। तो आपके पास आरडी शर्मा वगैरह है, तो आरडी शर्मा के क्वेश्चन भी आप ट्राई किया करो, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 we have completed. So next, some more criteria for congruency of triangle. So what are the some more criteria? देखते हैं हम लोग। Some more criteria of congruency of triangles, ठीक है। So अभी तक हमने बच्चों कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे, तो उनमें कौन कौन से थे देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, और कौन सा पढ़ा था, एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, बस यही पढ़े। अब हमारे पास फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर हमने इसका रिवर्स पढ़ा था कि अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास कुछ चीजें और आ रही हैं जो कि लास्ट कॉन्ग्रुएंसी के रूल हैं इसमें, एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 के बेस पे देखिए क्या है हमारे पास, थ्योरम 7.4। थ्योरम 7.4 है, इफ 3 साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल आर इक्वल देन टू द 3 साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल देन 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से आपको कॉन्ग्रुएंसी का रूल मिला बेटा, एस एस एस, साइड साइड साइड। If all the 3 sides are equal, then we can say triple S, ठीक है। S S S, अगर तीनों साइड इक्वल है तो आप बोलेंगे yes, this triangle is congruent। जैसे देखो ये ट्रायंगल है मेरा A B C, और ये ट्रायंगल है मेरा P Q R, ये भी 5, 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 ठीक है।
So all sides are equal. So we can say by S. Side. Congruency rule. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So that was your theorem 7.4. Next एक देखिए पेज नंबर है आपका 126. थ्योरम 7.5. RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. तो RHS ये क्या होता है? देखो RHS को रीड करो. देखो इफ इन टू राइट एंगल हमारे पास है, the hypotenuse of one side of one triangle are equal. The hypotenuse and one side of triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then two triangles are congruent. So write RHS. इसका मतलब है राइट एंगल, इसका मतलब है आपका हाइपोटेन्यूज और इसका मतलब है साइड. ठीक है. सो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल. ठीक है. सो सी स्टूडेंट, इसमें आपको क्या चेक करना है? दो ट्रायंगल है आपके पास, दो राइट एंगल ट्रायंगल है. आपको चेक करना है एक तो हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज सेम होना चाहिए और एक साइड सेम होनी चाहिए बस. और कंडीशन क्या है? दैट बोथ एंगल शुड बी राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो आपको बस हाइपोटेन्यूज चेक करना है और उसका एक वन साइड चेक करनी है. तो दोनों रूल सबको समझ आ गए बच्चों? यस मैम. यस. ओके. सो डायरेक्ट हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 पे. ओपन योर बुक, एक्सरसाइज 7.3. एक्सरसाइज 7.3 देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.3. आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ये पॉइंट आपका D है, ये A है एंड दिस इज B, दिस इज P, दिस इज C. ठीक है. क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC. In triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the side BC. ठीक है. And AD is extended to intersect BC at P. Show that, first आपको शो करना है, फर्स्ट शो करना है बच्चों ट्रायंगल ABD. Triangle ABD is congruent to triangle ACD. ABD, triangle ABD is congruent to triangle ACD. ठीक है. तो ये आपको फर्स्ट, सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये इससे कॉन्ग्रुएंट है. और आपको क्या दिया है बच्चों? ट्रायंगल ABC, ये जो पूरा ट्रायंगल है ABC ये आइसोसेलेस है. सो गिवन है हमें AB इज इक्वल्स टू AC एंड आपको क्या दिया है? ट्रायंगल BDC, ये भी क्या है आपका? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो इसमें क्या इक्वल है आपका? BD इज इक्वल्स टू CD. BD CD के इक्वल है, AB AC के इक्वल है. और मुझे प्रूफ करना है पहले कि भैया ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है. तो अब मुझे बताएंगे वन बाय वन कैसे प्रूफ करेंगे हम. सबसे पहले अंशुमान अनम्यूट करो. अंशुमान बेटा मुझे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. बताओ कैसे प्रूव करेंगे? मुझे नहीं आता, आप बताओगे आज. यस अंशुमान, नहीं पता बेटा?
नहीं मैम। ओहो, इतना इजी क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं। श्रेयस, श्रेयस आप बताओगे? यस मैम। बताओगे ये कैसे मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं इनको दोनों को? नो मैम, नो मैम। आदित्य, आदित्य विल यू ट्राई? आदित्य निश्चल, यस ऋषिता, मैम। हाँ आदित्य बताओ बेटा कैसे प्रूव करेंगे इनको कॉन्ग्रुएंट? नो आइडिया? मैम बाय टेकिंग एंगल B is equals to एंगल C। बेटा हमें ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको इतना सा, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बट मैम- एंगल बी तो ये पूरा है ना, नहीं कर मैम सकते। बाय एसएसएस। क्या बेटा? एसएसएस। बाय एसएसएस, ये तो ठीक है। यस बोलो। हाँ लिखा तो हुआ है, लिखा हुआ है मैंने, डायरी पेन ले जाओ। कल लिख दिया ना, आज का भी पढ़ाऊंगी तब तो लिखूंगी ना। हाँ मैं मिल लूंगी। मैम यस AD कॉमन हो जाएगा और AC इक्वल्स AB यस, दो हो एंड गया। BD इक्वल्स DC। वापस बोला अंशुमन, एडी कॉमन हो जाएगा, एबी एसी के इक्वल है, और कौन सा एंड बताया? BD इक्वल्स DC। बीडी इक्वल्स टू बीडी, वेरी गुड अंशुमन। तो बाय एस एस एस, देखो कितना सिंपल है, हम भी आइडिया लगा सकते हैं कि भैया एडी तो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। फिर आ जाओ, क्योंकि ये ट्रायंगल एबीसी जो है आइसोसेलेस है, दैट मींस AB इज इक्वल्स टू AC, ये आपको गिवन है। फिर हमें दिया है कि भैया ट्रायंगल BDC AB आइसोसेलेस है, दैट मींस BD इज इक्वल्स टू DC, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल है। तो साइड 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 बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। तो इजी है ना बच्चों, समझ आ गया आप सबको? आदित्य, श्रेयस, जिनसे पूछा था, यस मैम। तो इसको करते हैं बच्चे। तो ये हमें दिया है, तो हम चलते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ACD। अभी हम इन दोनों की बात करते हैं। तो हमें पता है कि AD इज इक्वल्स टू AD, दैट इज कॉमन। फिर AD इज इक्वल्स टू, साथ साथ नोट करते जाओ बेटा। फिर देखो AB इज इक्वल्स टू AC, ये आपको दिया है। AB इज इक्वल्स टू AC, AC इज इक्वल्स टू AB, कुछ भी लिख लो, सो गिवन। फिर मुझे पता है कि BD भी भैया इक्वल है DC के, तो ये भी क्या है, कॉमन है। तो ये सब हमारे पास आ गए, तो हम बोल सकते हैं बाय साइड 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 रूल वी कैन से ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। देखो बच्चों, समझ आ गया बच्चों? यस मैम। तो आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो इसमें फर्स्ट पार्ट में। मैं नोटेड इसको मैम। रेज करूं। यस निशिता, कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, इरेज कर दूं बेटा? प्लीज रिप्लाई ऑल ऑफ यू। यस मैम। यस ओके। मैम। ओहो, ये डायग्राम मुझे इरेज नहीं करना है अभी, इसका सेकंड पार्ट बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है बेटा, खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अभी देखो, ये तो हमने प्रूव कर दिया। सेकंड आपको क्या प्रूफ करना है? देखो, सेकंड आपको प्रूफ करना है बेटा ट्रायंगल APB, सेकंड ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। APB ये वाला जो ट्रायंगल है, अब हम इधर आ जाते हैं। ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो अब आपको ये प्रूव करना है कि भैया ये जो ट्रायंगल था इधर वाला, ये इधर वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करना है। तो अब ये बीच में से इसको हटा देते हैं, ठीक है बच्चे? तो अब आपको ये प्रूव करना है। हाँ, तो नेक्स्ट मुझे रोहित, रोहित यस मैम। बताओ कैसे प्रूव करेंगे इसको?
सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। मैम बाय CPCT. यस, बाय सीपीसीटी। बट मुझे 1 बाय 1 पूरे स्टेप कौन बताएगा? दिशिता, Yes ma'am. बताओ बेटा कैसे प्रूव करेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट? सबसे पहले कौन सी साइड इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है, बताओ मुझे कैसे करेंगे? मैम AP कॉमन है तो वो इक्वल होगा. बिल्कुल। मैम मैम PAB is equal to PAC. एक मिनट बेटा, PAB इज इक्वल टू PAC, क्यों? मैम क्योंकि वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. नहीं बेटा, ये रीजन नहीं देंगे, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था कि ये और ये जो ट्रायंगल थे आपके, ये कॉन्ग्रुएंट थे, तो बाय सीपीसीटी हमने अभी प्रूव किया था ना। ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, ये रीजन देंगे। बाय Yes, ma'am. सीपीसीटी एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। वो कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा है? RHS congruence rule. RHS कहाँ से आ गया? CPCT. ऐसे है. ऐसे ऐसे बेटा, हाँ सीपीसीटी सही है, सीपीसीटी की वजह से हमने इस एंगल को इक्वल पुट किया। तो हमने देखा बच्चों, ये साइड S, फिर ये एंगल A, फिर ये साइड S, तो बाय SAS रूल वी कैन से ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ठीक है, Yes अंडरस्टूड? ma'am. चलो बच्चों इसको करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको प्रूव करना है हमें सेकंड पार्ट में, तो लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल ACP हमारे पास है AB इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि ये आपको क्या है? गिवन है। फिर आपके पास है एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, रीजन बाय CPCT, by CPCT in पार्ट फर्स्ट। तो मैंने ये लिखा है बाय CPCT इन पार्ट फर्स्ट, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूव किया था। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में प्रूव किया था दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर देखिए AD सॉरी AP इज इक्वल्स टू AP, क्या है? ये कॉमन है। ठीक है, सो बाय SAS रूल we can say triangle APB is congruent to triangle ACP as proved। समझ आ गया बच्चों? Yes ma'am. बॉयज Yes, ma'am. यस मैम. समझ आ गया? Understood all of you? तो देखो बेटा कितना इजी है। मैं आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही हूँ, आप खुद बता रहे हो कि मैडम ऐसे होगा वैसे होगा, तो बहुत इजी है ये। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए फिर कुछ भी टफ नहीं है। इरेज कर दो बच्चों, कोई डाउट है किसी को? एनी क्लास, एनी डाउट? नो मैम. No, ma'am. No ma'am. यस अनुषा? Nothing ma'am. कुछ नहीं है. ओके, इरेज कर रही हूँ बच्चों। ये देखो डायग्राम की तो हमने बिल्कुल खिचड़ी बना दी, मतलब है डायग्राम को डायग्राम नहीं रखा। चलो थर्ड पार्ट भी देखते हैं इसमें। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है? आपको प्रूफ करना है, prove that AP is perpendicular bisector of BC। AP जो है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यस कौन बोला?
मैम थर्ड पार्ट ओके ओके, थर्ड पार्ट देखिए, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज डी। आपको प्रूव करना है कि एपी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है और ये एंगल डी को भी जो है आपके बाइसेक्ट करता है, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और इसको भी ये बाइसेक्ट करता है। तो बच्चे ये तो सिंपल है, बाय सीपीसीटी हमने बोला कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस ये जितना ये डिग्री का जितने डिग्री का ये एंगल है उतने डिग्री का ये भी एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है बाय सीपीसीटी। अब देखो इधर आ जाओ, अभी हमने प्रूव किया था कि ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब है ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल हैं तो बच्चों ये भी तो इक्वल होंगे, तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो इसको हम लैंग्वेज में देखते हैं। सो थर्ड पार्ट, में हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। सो बाय CPCT we can say angle BAP is equal to angle CAP. That implies third part क्या है अपने पास, AP बाइसेक्ट एंगल A, यहां से तो मिल गया हमें AP बाइसेक्ट एंगल ए। तो इसके अगले के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो आप देख लो इसको एक बार नोट कर लो फटाफट से। हो गया बेटा? यस मैम। ओके। यस मैम। In triangle ABD is congruent triangle ACD ADB plus BDP। ओके, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ए, ये है डी, ये है पी, और ये दोनों क्या है आपके बी और सी। अब अच्छा लग रहा है, देखो कितना। नेक्स्ट देखिए बच्चे, देखो हमने प्रूव किया था कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, तो हम बोल सकते हैं कि बाय सीपीसीटी हमें पता है एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, यानी कि ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी के बाय सीपीसीटी, ठीक है, क्योंकि हमने क्या प्रूव किया था कि ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एंगल क्या है दोनों बच्चों, ये दोनों एंगल आपके इक्वल है। अब देखिए नेक्स्ट, हमें पता है कि एंगल एडीबी एंगल एडीबी एंड एंगल बीडीपी इज इक्वल्स टू 180। एंगल एडीबी प्लस एंगल बीडीपी, ये देखो ये लीनियर पेयर है, देखो ए डी बी एंगल बी
DP, ये जो दोनों एंगल है ये क्या है बच्चों, ये लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर है तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, पता ही हमें। और एक और कॉम्बिनेशन है अपने पास, एंगल ADC, एंगल ADC और कौन सा, एंगल CDP, इनका भी सम कितना होगा बेटा, 180 होगा। तो लिख लेते हैं इसको भी, एंगल ADC प्लस एंगल CDP, क्योंकि ये क्या है देखो लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, बस हमने वही लिखा है इसको, CDP विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया बेटा, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने नाम दिया सेकंड इक्वेशन, और एक आपके पास है एंगल जो हमें पता है अभी CPCT से हमने निकाला था, ये वाला एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AD, इसको मैं दे देती हूँ फर्स्ट, इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड, और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया थर्ड। सो आई हैव 3 इक्वेशन 1 2 3। तो हम बोल सकते हैं सेकंड और थर्ड, देखो ये भी 180 है, ये भी 180 है, दोनों 180 है, तो मैं इसको इक्वल प्रूफ करती हूँ बाय सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि ये दोनों 180 है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। एंगल ADB प्लस एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल CDP, ठीक है। तो मैंने इसको इक्वल प्रूफ किया है, मैंने इसको इक्वल रखा है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एंगल ADC की अगर हम बात करें, एंगल ADC, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, एंगल ADB के इक्वल है, तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर रही हूँ और ब्रैकेट में मैं रीजन दे दूंगी बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाकी सब सेम रहेगा। ADB प्लस एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल ADC को मैं इससे रिप्लेस कर देती हूँ एंगल AD एंड B इज प्लस एंगल CDP, बाकी सब सेम है, तो यहाँ पे मैं इसको रीजन दे देती हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने इसको इक्वल प्रूफ किया और कुछ नहीं किया। अब आप देखो बेटा, एंगल ADB इधर भी है और एंगल ADB यहाँ भी है, तो मेरे पास बचा एंगल BDP, एंगल BDP ये वाला एंगल एंड एंगल CDP, ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए। एंगल BDP एंड एंगल CDP दोनों इक्वल हमने प्रूफ कर दिए बेटा। एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, तो हम बोल सकते हैं दैट इंप्लाइज, एक मिनट बेटा, बस एक मिनट, AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। तो एक बार फिर से देख लो, मैम नानिका विजिबल नहीं है ना, अभी विजिबल है? सी स्टूडेंट, एक बार सारे बच्चे फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, देखो ध्यान से। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में कि ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, तो बाय CPCT हमने दोनों एंगल को इक्वल प्रूव किया। फिर देखो, जो लाइन आपकी AP है इसमें एक तरफ लीनियर पेयर है और दूसरी तरफ भी लीनियर पेयर है, तो वो जो एक तरफ लीनियर पेयर है उसको हमने लिखा है इक्वेशन सेकंड में, एंगल ADB प्लस एंगल BDP इज इक्वल टू 180, एंड सेकंड तरफ वाले लीनियर पेयर को लिखा है एंगल ADC प्लस एंगल CDP इज इक्वल टू 180। नाउ दोनों 180 के इक्वल है, तो दोनों को हमने एक दूसरे के इक्वल लिखा है नेक्स्ट लाइन में, दोनों को एक दूसरे के इक्वल, और फिर क्योंकि ADC जो है ADB के इक्वल है तो ADC को रिप्लेस कर दिया ADB से, फिर ADB दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर बचेगा एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। तो यहाँ से हमें क्या मिला है कि AP जो है एंगल D को बाइसेक्ट करता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। मैम यस कृष्णा, मैम हम इसे SSS प्रॉपर्टी से कर सकते हैं? नहीं मैम कर सकते हो बेटा ना, जैसे कि आपको पता है, एक मिनट, जैसे आपको पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं बाय CPCT, तो रिमेनिंग ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हो उसको।
मैम अगर मैं ऐसे करना चाहूँ कि मैम डीपी इज कॉमन और मैम बीडी और सीडी बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, देखो क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है, और ये जो है साइड हमें इक्वल दी हुई है, BD इज इक्वल टू DC, ये भी इक्वल दी हुई है, तो S मिल गया आपको, S मिल गया। और थर्ड चीज आप क्या करेंगे फिर बताओ, थर्ड आप किसको इक्वल पुट करेंगे? मैम बीपी और सीपी को। BP और CP को इक्वल, बिल्कुल, वेरी गुड, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस BP विल बी इक्वल टू PC। तो बाय CPCT मेरे पास ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दैट्स व्हाई आई कैन से बाय SSS प्रॉपर्टी, तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, तो बाय CPCT ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ऐसे भी कर सकते हो। वेरी गुड दिशिता। तो बच्चों समझ आ गया, तो आपके ऊपर आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? Yes, ma'am. और किसी को डाउट? अनुषा, अनामिका, कुछ डाउट पूछ रहे थे आप लोग? नो डाउट? No, ma'am. No doubt. ओके बच्चे, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, यू कैन नॉट स्किप, रुको एक मिनट, अटेंडेंस लेने दो, एक मिनट बस।